वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, और अहम मौजू ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर वैसे तो आप शहरियों का रश देखते ही आ रहे हैं। वैसे तो यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते दामों आटा, चीनी, घी के लिए जो लाइनें लगी होती थी वो तो अपनी जगह, लेकिन अब एक और नया काम जो है वो हो चुका है, और वो ये है जनाब के सब्सिडाइज अशिया के लिए कोड लाजमी करार दे दिया गया है। आपको करना है क्या कि आपको अपना ID कार्ड नंबर जो है वो सेंड करना है 5566 पे। उसके बाद आपको एक कोड रिसीव होता है। अगर आप वो कोड लेकर जो है वो यूटिलिटी स्टोर जाएंगे तभी आपको सस्ते दामों अशिया जो है वो मिल सकेंगी। अगर आपके पास वो कोड नहीं होगा तो नो कोड नो सर्विस का एरर आ जाएगा और आपको जो है वो यूटिलिटी स्टोर से कोई भी अशिया नहीं मिलेगी। अब पहले ही लाइन जो है वो इतनी तादाद में लोग वहाँ से सस्ते दामों चीनी, घी, आटा लेने के लिए जो है वो लंबी लंबी कतारों में सुबह से लेकर शाम तक ख्वार हो रहे थे। अब सोने पे सुहागा ये है कि सबसे पहले आप घर बैठ के ख्वार हो, उसके बाद आप जाकर यूटिलिटी स्टोर के बाहर ख्वार हो, क्योंकि ये ख्वारी तो यूं ही चलती रहेगी। अब ये सिलसिला क्या इंतज़ामिया को समझ नहीं आ रही कि इतने सारे लोगों को सस्ते दामों जो ये अशिया की फ़रोख्त है, यहाँ तक जो इनको पहुँचाना है ये सामान, वो किस तरह पहुँचाना है। 1 किलो चीनी के लिए सुबह 8 बजे से और रात 8 बजे तक लाइन में खड़े होकर वो 1 किलो चीनी लेकर जो लोग घर जा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है इंतज़ामिया को, या क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है उस आवाम को जो दिन रात यूटिलिटी स्टोर के बाहर ख्वार हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है इंतज़ामिया से, इसका जवाब देना भी ज़रूरी है, जवाब मांगना भी ज़रूरी है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो रिपोर्ट तैयार की है जुनेद अशरफ ने, हमारे रिपोर्टर ने। उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का हसूल एक चैलेंज बन गया है। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे हैं। सस्ता आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की खरीदारी के लिए OTP होना जरूरी है। शहरियों को कोड की वसूली के लिए 5566 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना पड़ेगा। शहरी कहते हैं कोड के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, और दूसरी जानिब स्टोर इंतजामिया का कहना है कि कोड के बगैर सब्सिडाइज अशिया की फराहमी मुमकिन नहीं। लीजिए, अब एक नया मसला जो है वो आ गया कि अब आपके पास कोड होगा तो यूटिलिटी स्टोर से आपको जो है वो सस्ते दामों अशिया की फरहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। एक तो यूटिलिटी स्टोर पर जब आप जाएं तो आपको सुबह 8 बजे से और शाम को 4 बजे जो है वो अगर ये सुनने को मिले कि आटा तो आया ही नहीं, इसकी डिलीवरी आनी थी 2 बजे आनी थी, 1 बजे आनी थी, लेकिन नहीं आ पाई, इस वजह से हम आपसे माजरत करते हैं, आप कल आ जाइएगा। जब ये सुनने को मिलता है तो उस वक्त उस इंसान पर क्या गुजरती है जो अपना सारा काम काज छोड़ उस लाइन में लगा है चंद पैसे बचाने के लिए। उसको कितनी मजबूरी में होगा, कितनी तकलीफ में होगा, इसका एहसास किसी को नहीं है। लेकिन चंद पैसे बचाने के लिए किस तरह लोग सुबह से शाम तक यूटिलिटी स्टोर के बाहर ख्वार हो रहे हैं, इसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। उस पर जो है वो एक और अहम काम कर दिया कि अब आपने अपना ID कार्ड जो है वो 5566 पर भेजना है, और वहाँ से आपको एक कोड मिलेगा। वो कोड लेकर आपने पहुँच जाना है यूटिलिटी स्टोर पर, और वहाँ से या तो ये होना कि कोड लेकर आप जो है वो डायरेक्ट पहुँच जाएँ और आपको लाइन में ना लगना पड़े, तो फिर तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन अगर कोड लेके भी आपको फिर लाइन में खड़े होना है और फिर वहाँ से आपको जो है उसी लाइन से गुजर के अंदर दाखिल होकर ये सुनने को मिलेगा कि आटा नहीं, चीनी नहीं, घी नहीं, क्योंकि हमें प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा, तो उस वक्त उस इंसान पे क्या गुजरेगी जिसका काम तो आपने डबल कर दिया आसान करने की बजाय। क्या इंतज़ामिया को समझ नहीं आ रही कि तरीक़ेकार क्या फ़ॉलो करना चाहिए? गरीब आदमी को, गरीब आवाम को आटा, चीनी, दाल, घी के भाव तो आपने बता दिए हैं और दिन में तारे तो दिखा दिए हैं, लेकिन उन तक जो है वो इसकी रसाई देने के लिए आपने उनको इंतजामात नहीं करके दिए। जहां इंतजामात की बात आती है वहां पे बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम अगर कहते हैं कि आप अपनी ही अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, तो फिर आप बुरा मना जाते हैं। अब ये सूरत हाल इस तरह तो नहीं चलेगी, क्योंकि आप एक गरीब आदमी को इस तरह ख्वार करेंगे यूटिलिटी स्टोर के बाहर तो हम तो बोलेंगे और इस पर बात भी करेंगे। अभी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे रिपोर्टर जिन्होंने ये सारी फुटेज बनाई, और ये यूटिलिटी एक स्टोर की बात नहीं है, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ऐसा ही रश आपको नज़र आएगा। अब ये जो कोड का मुअम्मा है ज़रा ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं इसकी तफसीलात कि ये क्या है भाई, और इसको जो है वो कैसे एक गरीब आदमी जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता है, और इससे क्या गरीब आदमी को कोई फ़ायदा हो रहा है या उल्टा जो है वो उसका काम डबल कर दिया है। जी जुनेद, ज़रा बताइएगा तफसीलात से, हमें आगाह कीजिए, क्योंकि मेरी समझ से तो ये कोड बाहर है। आप ज़रा समझा दें मुझे और आवाम को भी कि ये कोड किस तरह जो है वो आवाम के हक़ में है।
जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोहिनूर की शुरू से यही कोशिश रही है कि आम आदमी की और गरीब आदमी की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाए। और इस वाले से हमने देखा, जब यूटिलिटी स्टोर का हमने रुख किया तो उधर हमें मालूम हुआ कि उधर इस माह से फ्रॉम द डेट ऑफ वेरी फर्स्ट के ये इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया कि अगर किसी शख्स ने या किसी भी आदमी ने यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें लेनी है, सस्ता आटा लेना है, सस्ती घी लेने या फिर चीनी या दीगर अशिया खुर्दनोश हम देखते हैं कि वो बारियात की कीमत में दस्तयाब होती हैं, उसके लिए क्या चाहिए कि अब हर शहरी को पहले कोड हासिल करना पड़ेगा। कोड हासिल वो तभी कर सकता है जब वो मैसेज करेगा, और मैसेज करने के बावजूद हमें इस तरह की शिकायत मसूल हुई कि शहरियों का कहना है कि घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, पहले तो कोड ही नहीं आया। फिर उसके बाद कुछ सिचुएशंस इस तरह की थी, हमें शहरी उधर मिले जिनका कहना है कि वो 2-2 दिन हो गए हैं कि उन्हें जो कोड आना था, OTP मौसूल होना था, वो मौसूल नहीं हुआ। चूंकि उन्हें अगर किसी आटे की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, चीनी की, वो तो उसी वक्त है ना, वो 2 दिन तक अब कोड नहीं मिलेगा। तो अब तब तक वो बच्चों को भी भूखा रखेंगे, घर वाले भी भूखे रहेंगे। और अगर कोई काम छोड़ के अगर उधर आ गया है, उसने कहा कि चलो मैं 5 मिनट 10 मिनट वेट कर लेता हूँ, कोड लेके फिर फौरी मैं चीज़ें लेके फिर चले जाऊंगा, तो ये इंतज़ार भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। और ये सिचुएशन हमें यूटिलिटी स्टोर्स पर नजर आई। ये लाहौर के एक यूटिलिटी स्टोर की सिचुएशन है, मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स की ये सिचुएशन है। और वहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि पहले तो हम इस तरह होता था कि हमें सिर्फ इंतज़ार करना पड़ता था बारी का, क्यों जब बारी आएगी फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अंदर चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। लेकिन अब तो ये हो गया कि पहले कोड होगा, फिर उसके बाद चीज़ें मिलेंगी, कोड होने के बाद हम देखेंगे बारी भी आ जाए, फिर उसके बाद चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद तीसरी शर्त ये भी है कि अंदर चीज़ें भी मौजूद हों। यानी कि अगर आपने वेट किया है, पहले कोड का वेट किया है, उसके बाद आपने दूसरी चीज़ों का वेट किया, तो उसके बाद शर्त ये भी है कि चीज़ें भी हों कि ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि घंटों इंतजार अगर कोई शख्स कर रहा है, वो पहले कोड का इंतजार कर रहा है, फिर उसके बाद अपनी क्यू में लगा हुआ है, फिर उसके बाद उसकी बारी जब आ जाए तो उसके बाद ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि उसके लिए जो घी लेने के लिए वो आया है, चीनी लेने के लिए आया है या फिर आटा लेने के लिए आया है, तो वो भी वहाँ पर मौजूद हो। और ये सिचुएशन हमें नजर आई है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर वो कह रहे हैं कि घंटों इंतजार करने के बाद जब बारी आ जाती है तो फिर चीजें मुयस्सर नहीं होती। ये कहा जाता है कि हमें लिमिटेड स्टॉक जो था वो मिला था, उसके बाद वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। शिकायतें रजिस्टर्ड हुई हैं कि कुछ लोगों को, ये जो बाहर लोग, ये अवाम, ये गरीब अवाम, ये गरीब खवातीन, ये बच्चे, ये बूढ़े जो लाइनों में इस टाइम लगे हुए हैं, ये तो हम आपको एक यूटिलिटी स्टोर का जो है अहवाल बता रहे हैं ना, सबूत के साथ दिखा रहे हैं आपको। लेकिन हर पूरे लाहौर में आप चले जाए, जिधर चले जाए यूटिलिटी स्टोर पे आपको इसी तरह का रश नजर आएगा। और उसके बाद जब किसी को ये सुनने को मिले कि आप सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हों सिर्फ आटे, चीनी और घी के चंद पैसों की कमी के बायस कि मैं जो है वो 200 रुपये बचा लूँ, कोई 100 रुपये बचा लूँ, 150 रुपया बचा लूँ, इतने थोड़े थोड़े पैसों के लिए जब लोग जो है वो इन लाइनों में खड़े होते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती होगी। हर बंदा यहाँ आके खड़ा नहीं होता, यहाँ आके वो गरीब आदमी जो है वो खड़ा होता है जो मजबूर है, जिसकी इतनी सैलरी नहीं है, जो अपने बच्चों को जिसने जो है वो खाना पीना उसने पूरा करना है, और उस पर जो है वो ये तशद्दुद है। ये आप जहनी तशद्दुद कर रहे हैं, आप जिस्मानी तशद्दुद नहीं कर रहे, तो आप ये जो है वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं आवाम को। और ये जो आवाम टॉर्चर हो रही है, फिर इन्होंने क्या खुशहाल होना है। फिर जब आप इनको फैसिलिटेट करते हैं या इनको कोई चीज़ देते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उनको जो है वो इतनी तकलीफ़ें इस कदर वो होती हैं, आटा घी चीनी पूरा करें या लोग जो है वो और चीज़ें जो है वो मामला देखें। इस हद तक आवाम को जो है वो डिस्टर्ब करके रखती है। लेकिन इंतज़ामिया से ये संभाला क्यों नहीं जा रहा? अब ये कोड का क्या चक्कर है? जी बिल्कुल, इस कोड से क्या मसलन क्या ये कोई इंतजामिया के पास रिकॉर्ड होगा इस चीज का? अब ये देखिए नबिया, अगर कोई शख्स आटा लेने जा रहा है, चीनी लेने जा रहा है, या कोई भी चीज़ अगर सस्ती दामों वो लेने जा रहा है, तो वो ये रजिस्टर हो जाएगा कि उसने ये चीज़ें ली थी। अच्छा। इसका ये भी हो सकता था कि ये डेटाबेस में आ जाए कि कितने हमारे अहल हैं, कितने शहरी हैं जो ये चीज़ें वसूल कर रहे हैं। उसके लिए बाकायदा से उनके पास नाम भी चले जाएगा, उसके डिटेल्स भी चले जाएंगी। फिर उसके बाद उन्हें आसानी हो जाएगी डेटाबेस पे हमारे कि ये हमारी जो आबादी है, इतने परसेंट जो हमारे लोग हैं वो ये यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी शख्स अगर कहीं भी यूटिलिटी स्टोर में जा रहा है तो वहाँ पर ऑलरेडी हम देखते हैं नेटवर्क वगैरह मौजूद होता है। अगर बायोमेट्रिक कोई भी थंब इंप्रेशन लगा के उस यूटिलाइज कर सकता है बायोमेट्रिक सिस्टम। अगर उसे इंतजार ना करना पड़े, OTP का वेट ना करना पड़े, सिस्टम का वेट ना करना पड़े, दीगर चीज़ों का वेट ना करना पड़े, तो वो मौका पर ही
इस तरह हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। और खास तौर पे यूटिलिटी स्टोर पर आपको सफेद पोश तबका नजर आएगा, गरीब तबका नजर आएगा, जो कुछ रुपयों की बचत के लिए जो है यूटिलिटी स्टोर का रुख करता है। और यकीन जानिए कि जब बूढ़े बुजुर्ग जो होता है 60 साल के बुजुर्ग हैं और वो वैसे वेट कर रहे हैं, और दूसरा फिर जब मोबाइल लेके वेट कर रहे हैं कि अभी तक कोई कोड में मौसूल नहीं हुआ, फिर उसके बाद खवातीन भी हम देखते हैं लंबी लंबी कितारें जो होती है, ये मामूल है एक यूटिलिटी स्टोर की, नहीं मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो ये मामूल है कि जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है। और ये वो शख्स ज्यादा जानता है जो अगर किसी ने अपना काम छोड़ के उधर आया हुआ है और सारा दिन उसने वेट किया है, उसके बाद वेट करने के बावजूद ना तो उससे ओटीपी वसूल हुआ है, ना कोड वसूल हुआ है, ना वो चीजें जो वो लेने आया था। और खासकर इसके लिए स्पेसिफिकली अगर इंतजामिया और गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस तरह का इंतजाम हो जाए कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां पर अगर बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाए या फिर इस थंब इंप्रेशन के थ्रू अगर कोई थ्रू प्रॉपर चैनल कोई चीजें लेना चाहे तो वन टाइम हमने देखते हैं कि जो 14 डेज की इनकी पॉलिसीज है कि कोई भी अगर शख्स आता है तो वो 15 दिन या 14 दिन तक जो है वो अवेल कर सकता है, जिसमें उसे क्या मिलता है जी कि आपको 20 kg के जो बैग है एक वो मिल जाएगा, उसके अलावा 5 kg जो है वो घी मिल जाएगा, और उसके अलावा जो चीनी है चीनी का पैकेट मिल जाएगा 5 kg जो 14 दिन के लिए वैलिड होता है। तो ये अगर आप थंब इंप्रेशन के थ्रू कर दें या थ्रू प्रॉपर इस तरह का चैनल बना दें कि शहरियों को जो है ख्वार जो हो रहे हैं वो ना हो सके। और चूंकि हम देखते हैं यूटिलिटी जो होती है बेसिकली हर शहरी के लिए खासकर मैं एक बात करती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी अपनी बात ठीक है कि बायोमेट्रिक जो है वो उससे जो है वो कर दें, इतना ज़्यादा जो है वो लंबा प्रोसीजर ना बने। चलें जी, इंतज़ामिया ने अपने पास से इनका डाटा रजिस्टर्ड करने के लिए कि कितने लोग जो है वो यूटिलिटी स्टोर की तरफ रुख करते हैं या कितने लोग जो है यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग करते हैं, उनका डाटा अपने पास जो है वो सेव करने के लिए ये इकदाम उठा लिया। लेकिन वो बंदा क्या करे जिसको आटे की आज ही ज़रूरत है और उसको कोड आज नहीं मिल रहा, 2 दिन बाद जाके मिल रहा है। सवाल यहाँ ये बनता है, फिर सवाल यहाँ ये उठता है कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको प्लानिंग करके जो है वो दे कि ये गरीब आदमी जो सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगे हुए हैं, इनको कोई सस्ते आटे की जो है वो फरामी ये जहाँ खड़े हुए इनको वहीं पर जो है वो मुमकिन बना दी जाए कि ये अंदर जाएंगे, या इनको कोई जो है आप अपना जो है वो अमला नहीं बढ़ा सकते कि जो बाहर आके इनसे पूछ ले, इनको कोई पर्ची दे दी जाए या इनसे कोई जो है वो कोड लेके इनको बाहर ही जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएं। एक खातून, एक लेडी जो लाइनों में लगकर जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है वो वहाँ पर खड़ी है, कोई मतलब हमारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ कोई बाकी नहीं रह गई हुई है। हमारे पास अमला काम करने के लिए ख़त्म हो गया हुआ है कि अमला नहीं बढ़ाते, और अवाम जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। करोड़ों की अवाम आप लेके जो है वो लाहौर में बैठे हुए हैं और आपके पास उनको फैसिलिटेट करने के जो है वो मौके ही नहीं है। आप उनको जो है वो ख्वार करते हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर गरीब आदमी को चंद रुपए बचाने के लिए। वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लाइनों में खड़े होते हैं, और फिर जब मीडिया बोलता है या हम बोलते हैं तो आप हमारी जुबान बंदी करते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये आप जो है वो क्या करवा रहे हैं और ये क्या हो रहा है। तो भाई हम तो बोलेंगे ये तो जो गरीब आदमी के साथ हो रहा है, हमारा तो प्रोग्राम ही है, गरीब आदमी का प्रोग्राम है, एक आम आदमी का प्रोग्राम है कि उसकी आवाज़ जब तक आला हुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे। सीएम साहब से मेरी अपील है, कोई स्ट्रैटेजी प्लान करें इनके लिए, कोई गरीब लोगों पर जो है वो रहम करें। ये गरीब अवाम आपकी अवाम है, इनके जो है वो वोटों से लोग जो है वो आकर सीटों पर बैठते हैं, तो फिर इनका हक बनता है कि ये आटा चाहिए, घी जो है वो इनको घर बैठे मिल जाए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक गरीब आदमी को जो है फैसिलिटेट कर देंगे। घर घर जाकर अगर डेंगू की मुहिम चल सकती है, घर घर जाकर अगर आप जो है वो पोलियो के कतरे पिला सकते हैं, तो घर घर जाके आटा प्रोवाइड नहीं हो सकता? ऐसी कोई मुहिम का आगाज नहीं हो सकता? इतनी गाड़ियां हमारे पास फूड अथॉरिटी वाले हैं और चीज़ें अपने महकमों को यूटिलाइज क्यों नहीं करते, काम पे क्यों नहीं लगाते इन लोगों को? सारा दिन जो है वो फारिग बैठकर ये लोग चले जाते हैं अफसराने वाला, अपनी नई नई गाड़ियों में फिरते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो है वो प्लेटें लगा के सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान लिखवाएं इस पर, ताकि इनको पता चले कि ये अवाम के जो है वो सर्वेंट्स हैं, इन्होंने काम करना है। लेकिन ऐसा कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती, हमें जो है वो सिर्फ अवाम ख्वार होती हुई नज़र आती है इस मुल्क में। ये क्या है? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से हमारे माशरे में शुरू से ही इस तरह की सिचुएशन सामने आती है कि जो गरीब तबका है खासकर, तो उसके मुकद्दर में यही चंद चीज़ें हैं जो फ्री में मिलती हैं, ख्वारी, परेशानी, और ये हमें हर जगह नज़र आएगी। किसी भी सिचुएशन में चले जाए, चाहे आप किसी भी इलाके में चले जाए, ये आपको सिचुएशन सिर्फ उसी के लिए नज़र आएगी। हालांकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इन्हीं के वोटों की ताकत से जो है हुक्मरान जो है वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं, लेकिन बरसरे इक़्तिदार आके उस हुकूमत का क्या फ़ायदा जब वो गरीब आदमी
आदमी के लिए रिलीफ देने में नाकाम हो जाए। और गरीब आदमी को अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, यूटिलिटी का मतलब क्या है कि आप सहूलत दे रहे हैं, उसे कौन सी सहूलत दे रहे हैं? फ्री में ख्वारी मिल रही है, फ्री में वो घंटों इंतजार कर रहा है, अपना काम काज छोड़कर जो है वो वहां पर आया वेट कर रहा है। और सिचुएशन आके पूछ भी लेंगे भाई आपको यहाँ पे खड़े होकर कैसा महसूस हो रहा है, कोई कैमरा और माइक लेके, आप यकीन करें रोजाना आते हुए ना, मैं जब ऑफिस आ रही होती हूँ तो हमारे दरमियान में एक यूटिलिटी स्टोर आता है और वहाँ पे खवातीन, बच्चे, बूढ़ों की लाइन लगी होती है। एक दिन मैंने रुक के वैसे ही अपने जो है वो सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्ड की, तो बहुत सारे वहाँ पे जो बेचारे अंकल्स खड़े हुए थे, जो खवातीन खड़ी हुई थी, वो मेरी तरफ लपकी, वो कुछ कहना चाहती थी और वो यही कह रही थी कि हम यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ख्वार होते हैं, 3 घंटे तक तो यूटिलिटी स्टोर का दरवाज़ा जो है वो बंद रखते हैं, कहते हैं जी हमारे जो है वो ब्रेक हुई हुई है खाने की। 3 घंटे खाना खाते हैं लोग जी। ये अगर लंच के वाले से बात करें तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो है लंच टाइम होता है। 3:30 बजे 4 बजे जो है वो घड़ी शाह वाला जो यूटिलिटी स्टोर है जो इसी रोड पर आता है मेरे चैनल के जो है वो थोड़ा सा पहले, 3 साढ़े 3 बजे तक जो है वो बंद होता है उसका दरवाज़ा। ये तो हालात है, ये तो मेरे आंखों देखा हाल है ना, इसकी तो गवाह मैं खुद हूँ। बाकी पता नहीं और कितने यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो होंगे जहाँ पर जो है वो ये सारी सूरत हाल होगी। तो ये जो कोड सिस्टम है, इससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि इनके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा कि कितनी आवाम जो है यूटिलिटी स्टोर से सामान लेने जा रही है। इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। इसका आवाम को या तो ये हो ना कि कोड लेके जाएं और फ़ौरन से चीज़ लेके वापस आ जाएं, फिर तो जो है वो मज़ेदारी वाली बात है कि हाँ भी इंतज़ामिया ने बहुत अहम काम किया। ये गरीब आदमियों का डाटा इकट्ठा करें, सीएम साहब से मेरी अपील है, इनको घर प्रोवाइड करें, जाके इनके घर पर जो है वो आटा, चीनी, घी, पत्ती जो है वो पहुँचाएँ, कम दामों में यूटिलिटी स्टोर वाले अपना अमला बढ़ा दें। को काम करने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए सीएम ने। जो इस टाइम करंट सीएम है उन्होंने एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा काम किया और दूसरे और बहुत अच्छे काम किए। मैं खुद भी आज अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है वो इंशाल्लाह ये बात उन तक पहुंचाऊंगी और ख़ास तौर पर जो है वो ये सारी सिचुएशन जो है वो सामने रखूंगी कि हो सकता है कोई हमारे अंदर जो है वो काबिल बंदा हो और उसकी कोई डिसीजन लिया जा सके और इनके लिए कुछ हो सके। क्या कहेंगे आप? सॉरी, मैं तो ऐसी चीज़ें देखकर जो है वो जज्बाती हो जाती हूँ। मेरे तो प्रोड्यूसर भी पीछे मेरे कान में बोल रहे होते हैं कि जो है वो हमारे रिपोर्टर्स बैठे हुए उनको भी अपडेट करने दें, तो वो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। जब आवाम को इस तरह ख्वार होते हुए देखते हैं तो हमें बोलना पड़ता है। जाहिर है आप लोग रिपोर्ट करते हैं, आप तो अपनी आंखों से देख के आते हैं, मैं तो टेलीविज़न पे ये सब चीज़ें देख रही हूँ। जी बिल्कुल। और जब हम मौका पर मौजूद होते हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं और ये सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि आप फेस इतना इजीली नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि आप एक देख रहे हैं 60 साल का बुजुर्ग है, वो घंटों इंतज़ार कर रहा है और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, फिर मजबूरन हमें देखना पड़ता है, जल्दी से काम करवाना पड़ता है, कहना पड़ता है। लेकिन कब तक कहाँ तक हम देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन रहेगी। और बुजुर्ग जो हैं वो ख़वातीन भी उधर मौजूद होती हैं और ये सिचुएशन एक आप अभी जिक्र कर रही थी घड़ी शो का, इसके अलावा भी लाहौर के मुख्तलिफ अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स के वाले से बात करें तो सिचुएशन मिलती जुलती हमें नजर आती है, जहां पर जो है घंटों इंतजार करने के बाद बारी आती है। वो बारी वाली बात थी, वो पुरानी होगी। अब घंटों इंतजार करने के बाद जो है वो कोड मिलेगा और कोड का सिर्फ इनका यही मकसद है कि जो हमारे एक बार डाटाबेस में आ जाएंगे कौन कौन सा शहरी है वो यूटिलाइज कर रहा है और कितना यूटिलाइज कर रहा है। और इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म ये हो सकता है कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं, हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में शहरी हैं वो वहां का रुख करते हैं, करोड़ों की आबादी है लाहौर की। तो आप स्पेसिफिकली अगर उस तबके के लिए बात कर रहे हैं तो उसको वाकई रिलीफ फराहम करने के लिए बेहतर हिकमत अमली बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं कि जिससे वाकई लगे कि रिलीफ आम आदमी के लिए हो रहा है और आम आदमी को मुंतकिल भी हो रहा है। और जब तक हम नहीं देखेंगे ये रिलीफ मुंतकिल होगा, जब तक इस तरह की सिचुएशन रहेगी। ये सिचुएशन को आपको चेंज करना पड़ेगा और ये एक यूटिलिटी स्टोर के अलावा लाहौर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर में इसी तरह की सिचुएशन आपको नजर आएगी। और इसके लिए जिले इंतजामिया और पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये मुश्तरका तौर पर लाहे अमल बनाएं ताकि हम देखेंगे कि जो ये फैसिलिटी देने का, यूटिलिटी देने का, आम आदमी को रिलीफ देने का जो वादे किए जाते हैं फिर ही अमली जमा पहुंचेगा, वरना उसके बगैर तो हम देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरह से सिचुएशन पहले से चलती आ रही है, साल से चलती आ रही है, गरीब आदमी के लिए जो है महंगाई भी गरीब आदमी के लिए है और जो है सजा जजा भी गरीब आदमी के लिए है, सब कुछ गरीब आदमी के लिए। लेकिन जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं
हैं जब इक़्तिदार में आते हैं फिर वो सिचुएशन जो है वो आंखों के सामने देख के फिर आंखें उजल कर लेते हैं, कबूतर बन जाते हैं। जिस तरह आप कबूतर बन जाएंगे फिर उस तरह फिर सिचुएशन चेंज तो नहीं ना हो जाएगी। ऐसे ही है, जाहिरी बात है। अब देखिए ना, ये सिचुएशन जो इस टाइम ऑन चल रही है, हम ये चीज़ स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, लोग आवाम झेल भी रही है, इसकी कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। को प्लानिंग के साथ जो है वो सिलसिले चलते हैं कि गरीब आदमी को घर बैठे कम से कम खाने पीने की अशिया तो हम पहुंचाने में कामयाब हो सकें। जहां हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें लॉन्च करते हैं, वहाँ जहां हम सस्ता आटा राशन की फरामी जो है वो कहते हैं कि हमने मुमकिन बनाई है, तो वहीं अगर ये डोर टू डोर सर्विस का आगाज़ कर दिया जाए। और हमारी इस टाइम पे देखें ना, अब ये हमने एक प्रोग्राम किया था दूध के हवाले से कि दूध की टेस्टिंग हो रही है, आपके घरों में जो दूध इस्तेमाल होता है उस पर बाकायदा तौर पर जो फूड अथॉरिटी ने काम किया। इसी तरह हमारे जो और महकमे हैं, अगर वो ये इनिशिएटिव ले लें, ये काम कर लें कि घर में जो है वो ऐसे गरीब लोगों को ख़ास तौर पर, अगर हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है ऐसे लोगों का कि जो यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग करते हैं, तो जाहिर है वो मजबूर हैं तो यूटिलिटी स्टोर तक जाते हैं, तो उनके डाटे के हिसाब से उनको अगर प्रॉपर तरीके से जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए, 15-15 दिन का करके जो है वो पूरे महीने का राशन उन तक जो है वो पहुंचाने के लिए कोई एक फोर्स तैयार कर ली जाए या एक अमला तैयार कर लिया जाए, मैं समझती हूँ इस वक्त में ये बहुत बेस्ट गोल्डन इनिशिएटिव होगा। और ये मेरी आप लोगों को तजवीज़ है, मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम के थ्रू भी और वैसे इंडिपेंडेंट भी मैं ये तजवीज़ जो है वो सीएम साहब तक लाजमी पहुँचाऊँगी। ये मेरा वादा आप लोगों से कि ये चीज़ मैं जो है वो लाजमी करूँगी। ये काफ़ी अर्से से मैं सोच रही थी, आज का प्रोग्राम हुआ है तो उसमें ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं, तो ये चीज़ें जो है वो हम आगे तक पहुँचाएँगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह हमारे हर प्रोग्राम के हवाले से जो है वो एक्शन लिया जाता है, इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद कि आपने जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो इसमें मुआवनत की और ये सब चीज़ें जो है वो आप लेकर आए, इस पर काम किया। और जब इंशाल्लाह इस पर कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया जाएगा तो हम उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाना, वहाँ तक पहुंचाना, उन ऐवानों तक पहुंचाना जहाँ तक एक आम आदमी की रसाई उस तरह मुमकिन नहीं है। ये वो आवाज़ बनकर प्रोग्राम जो है वो सामने आता है जहाँ पे सिर्फ आवाज़ बुलंद नहीं की जाती बल्कि लोगों के लिए काम भी किया जाता है। उनको बाकायदा तौर पर जो है वो हम प्लेटफॉर्म भी मुहैया करते हैं उनकी आवाज़ के लिए, और साथ ही उनका काम सही करने के लिए जो है वो आला हुकाम के पीछे भी पड़ना पड़ता है। सिर्फ एक प्रोग्राम करके बात नहीं बनती, बैक हैंड पे, बैक स्टेज पे हमारे रिपोर्टर्स भी, मैं भी और हमारी पूरी टीम जो है वो काम कर रही होती है कि हम जो प्रोग्राम करते हैं उस पर जो है वो फौरी जो है उस पर अमल भी करवाया जाए। तो आपकी दुआ चाहिए, आपका साथ चाहिए, और अपनी दुआएं, अपना प्यार इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा कुछ अहम टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।